नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर या दिसंबर में या फिर नवंबर के एंड तक विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियों को लेकर एक प्रकार से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी व प्रतिपक्ष के रूप में खड़ी भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल अब कमर कस चुके हैं। उन्हें आभास है कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में संभवतया विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आचार संहिता लगने के बाद ही यह अभियान और तेज़ी से प्रारंभ हो जाएगा। एक और कांग्रेस पार्टी है जहां सरकार के विकास कार्यों और उनके द्वारा विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आशा रखती है कि एक बार फिर उनकी सरकार रिपीट होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर है भारतीय जनता पार्टी, जो ये दावा करती है कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं या अन्य कहीं मामले हुए हैं, उससे परिवर्तन की लहर राजस्थान में आएगी। दोनों ही स्थितियों का पर्दाफाश तब होगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टी दोनों में ही विधायक का चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार अब खुलकर सामने आने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की पांचों विधानसभा में 1 दर्जन से अधिक दावेदार प्रत्येक विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। कई जगह ये संख्या थोड़ी कम है, लेकिन गाहे बगाए इच्छुक उम्मीदवार कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं, कुछ अंदरूनी तौर पर पूरा दमखम लगा रहे हैं कि पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाए। हालांकि इन सब के पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कार्यकर्ता। जब तक आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तब तक आप टिकट भले ही मांग रहे हों, लेकिन आपकी स्थिति मजबूती से फील्ड में नहीं रखी जा सकती है। वर्ष पर्यंत आपने जिन लोगों के साथ काम किया है, जिन लोगों को लाभ पहुंचाना था, पार्टी लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर अगर आपने पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है, कहीं किसी का दिल दुखाया है, तो वह कार्यकर्ता अब आपके सामने बड़े ही मुखर शब्दों में पेश आएंगे और हो सकता है कि वह आपके साथ खड़े रहें या न रहें। जो खड़े हैं वह बनावटी तौर पर हैं या मूल रूप से हैं, ये भी बड़ा सोचनीय प्रश्न होगा। हालांकि यह है कि पार्टी प्रत्याशी के व्यक्तिगत रूप में कार्यकर्ताओं का साथ में लगना या न लगना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां चित्तौड़गढ़ शहर में बन रही है, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ गुटबाजी दोनों ही दलों में देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में भी इस तरह की स्थितियां और भी स्पष्ट होगी। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि अंदर खाने पार्टियों द्वारा ये हरी झंडी भी दे दी गई है कि किसे टिकट दिया जा रहा है, और जिन लोगों को संभवतया अगर हरी झंडी पार्टी के द्वारा मिल भी गई होगी तो वह लोग अभी से ही तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग लहर पर, जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर चांस भी लेना चाह रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि किसी न किसी बहाने से होर्डिंग और पोस्टरों में, सोशल मीडिया के माध्यम से उनका नाम प्रचारित हो और वह मार्केट में बने रहें। विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों से प्रत्याशी अधिकृत तौर पे एक ही होगा, लेकिन कई तरह के लोग जो आज सोशल मीडिया में हों, चाहे किसी भी प्रकार से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हों, किसी भी माध्यम से कर रहे हों, वे भी चर्चा में बने हुए हैं। और इस तरह की स्थिति से एक प्रकार से शहर की जनता भी कई बार उस घड़ी को देखना चाहती है जब पार्टी अधिकृत तौर पर प्रत्याशी की घोषणा करती है। प्रत्याशी की घोषणा होने के साथ ही प्रताप न्यूज़ चैनल भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी टीम के साथ पहुंचेगा और जगह जगह पहुंचकर आम जनता की राय शुमारी भी करेगा कि उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में विधायक में क्या गुण होने चाहिए, क्या विकास की योजनाएं होनी चाहिए, किस तरह का एजेंडा होना चाहिए। इसको लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। तो बहुत जल्द हम आपके क्षेत्र में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके टीम में, आपके दल में शामिल होंगे और आपसे चर्चा करेंगे कि आपका विधायक कैसा हो। तो इंतज़ार करिएगा, जल्द ही मिलेंगे आपके क्षेत्र में। तो देखते रहिए प्रताप न्यूज़ और आगे भी चुनावी चर्चा होती रहेगी। अगर आप किसी प्रकार का हमारे कार्यक्रम को लेकर सुझाव देना चाहते हैं,
कोई नया कार्यक्रम हम किस ढंग से पेश करें, उसके लिए सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9414734973 पर भी हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव चुनाव को लेकर आमंत्रित रहेंगे। नमस्कार।